हाँ, कल्याणी का विवाह हो चुका है और एक विवाहिता के रूप में उसे पूरा अधिकार है सुहाग के इन चिन्हों पर। लेकिन हमने तो इसे किसी की बेटी समझकर शरण दी थी। एक विवाहिता होकर रोडन में किसकी अनुमति और किस अधिकार से रह रही है ये? मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं सुपर्णा देवी। एक विवाहिता को विवाह के बाद उसका पति सबके सामने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार न कर पाए, तब भी क्या उसे अपने घर में शरण देना उचित नहीं होगा? तो ये सच हमसे छुपाया क्यों? इस बात का जवाब ये नहीं दे पाएंगे, इसीलिए इसका जवाब मैं देती हूं। मुझे पूरा यकीन है कि विवाह के बाद इनके पति को इनके बारे में एक ऐसा सच पता चला होगा जो बेचारे को किसी ने भी नहीं बताया होगा। एक ऐसा सच जिसके बाद कोई भी इंसान जिसमें जरा सा भी आत्मसम्मान हो इस लड़की को स्वीकार नहीं कर सकता है। और वो सच ये है कि राजकुमारी किसी फिरंगी के साथ एक रात कैद में रह चुकी थी। और मैंने तो ये भी सुना है कि ये शादी के मंडप तक पहुंच गई थी। कौन जाने इसके बाद और क्या क्या हुआ होगा। माँ, मोहन के सामने तो ऐसी बातें मत करिए। सच तो सच है। मैंने तो पहले भी कहा था कि ये पिता और पुत्री बहुत ही चालाक है। इन्होंने जमाई जी को भी अपनी दुख भरी कहानी का शिकार बना लिया होगा और इस लड़की को उनके साथ यहां भेज दिया होगा। जिस लड़की को उसके पति ने ही स्वीकार नहीं किया, उसको किसी दूसरे के घर की अधिकार दिलवाने की कोशिश रही होगी। इन पिता पुत्री की। मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है पंथरा देवी कि मैंने आपको सही पहचाना है और मुझे खुशी है कि मैंने कल्याणी को साथ ले जाने का निर्णय पहले ही कर लिया था। चलो बेटी। चलो। रुकिए। राजकुमारी कल्याणी कहीं नहीं जाएंगी। अगर बात सच की है तो सच सबके सामने लाने का समय आ गया है। नहीं बख्शी जी, नहीं। आप जानना चाहते हैं ना कि सच क्या है? बख्शी जी कुछ मत बोलिए। तो सच ये है कि राजकुमारी कल्याणी अपने पिता की मर्जी से यहां नहीं आई, पूरे अधिकार से यहां आई है। राजकुमारी कल्याणी यहां आई थी पत्नी के अधिकार से। बख्शी जगबंधु की पत्नी के रूप में, पत्नी के रूप में, पत्नी के रूप में।
राजकुमारी कल्याणी और मेरा विवाह हो चुका है। और ये बात राजकुमारी ने नहीं छिपाई, बल्कि मैंने आप सबसे छिपाई। और यही सच है, पूरा सच। राधा, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसमें दोष इनका नहीं है, दोष मेरा है। फिरंगियों के साथ लड़ते लड़ते जब मैं घायल हो गया था, तब कल्याणी को जीवन यात्रा में केवल सेनापति की ही नहीं, उसे एक पति की जरूरत होगी। मेरे लिए ये सिर्फ एक विवाह नहीं, बल्कि एक संधि है वड़म्बा और रोडंग के बीच। और फिर जब मैं विवाह करके रोडंग वापस आया, तो मैंने तय कर लिया था कि हमारे विवाह का सच राधामणि को बताऊंगा। लेकिन जब घर के अंदर आया तो हमारा अधूरा सपना फिर से पूरा होने वाला है। आप बाबा बनने वाले हैं। राधा, राधा, राधामणि, राधामणि, दरवाजा खोलो। राधामणि, राधामणि, मेरा विश्वास करो राधामणि, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा राधामणि। राधामणि, मुझे विश्वास करो। राधामणि, राजकुमारी कल्याणी और मेरे बीच जो विवाह है वो सिर्फ एक संधि है राधामणि, बस और कुछ नहीं। राधामणि, जो वो संधि जो मुझे मजबूरी में करनी पड़ी एक बहुत बड़े लक्ष्य को पाने के लिए। राधामणि, मेरा विश्वास करो। हाँ, मैं मानता हूं कि हम पति पत्नी हैं, लेकिन सिर्फ एक संधि पत्र के लिए, बस। हमारे बीच कोई संबंध नहीं है, मेरा विश्वास करो। बाकी और कुछ नहीं। राधामणि, राधामणि, मेरे मन में उनके सिर्फ सम्मान है और कुछ नहीं। राधामणि, मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो राधामणि, मेरे मन में उनके लिए सिर्फ सम्मान है और तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं राधामणि, और हमेशा करते रहूंगा। मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो राधामणि। राधामणि, इस विश्वास को खोने मत देना।
लेकिन तुम्हें हर जन्म में अपने लिए पा सकूं। तुम्हारे सामने ईश्वर से आज यही मांगता हूं। अरे तुम्हें तो मुझ जैसा कोई भी मिल जाता, पर मुझे तुम जैसी कभी कोई नहीं मिलती। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा ना ही कोई था, ना ही कभी कोई हो सकता है। कोई भी संकट हम दोनों के बीच में नहीं आएगा, ये वचन है मेरा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।